तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज 10 हम लोग प्रॉब्लम देख लिए, सारे फार्मूला भी देखे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 देखते हैं, जो कि क्या है। तो 11 है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकल एंगल्स आज हम लोगों को देखना है लेसन 11 में। इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से जानना है एंगल के बारे में कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है। इसी प्रकार से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो भी है उसका 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग इसका क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। तो जो भी बात करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो पढ़ना क्या हम लोगों को देख लिया आपने। हम लोग को पढ़ना आज टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, ये हम लोग को पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स कहाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए है, बी है और ये सी है। तो सी क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। इसको हम 45 डिग्री कह देते हैं। ये राइट एंगल है और इसको भी हम 45 डिग्री मान लेते हैं। तो एंगल ए कह लें या सी कह लें। यदि आप ए को ही बेस मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको सी कह दीजिए, दोनों एंगल इक्वल है। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग में हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो ए बी सी है, जहाँ पे बी 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और ए 45 है और सी भी 45 है। तो यहाँ पे हमने ए बी को ए और बी सी को भी ए कहेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए एंगल ए जो है वह 45 डिग्री है और एंगल सी भी 45 है। दोनों यदि 45 है, आप लोग जानते हैं इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये आप लोग जानते हैं। तो आइए बात करते हैं। लेट अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ऐसा ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमें क्या है मालूम है। इस प्रकार से ये क्लियरली क्या हो जाएगा, एंगल C भी 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल C भी 45 है तो एंगल A बराबर है एंगल C का। तो इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू BC, अपोजिट एंगल का इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल एंगल आर इक्वल। तो इक्वल एंगल के जो 45 डिग्री एंगल है, इसके सामने में साइड BC है और एंगल C जो है इसके सामने में साइड AB है, इसलिए AB बराबर BC हो जाएगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं ये कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल तो है ही, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसका दो साइड इक्वल है और राइट एंगल तो है ही। इस तरह से आपने क्या देखे, ए बी बराबर हो गया BC। तो अब देखिए ए बी बराबर BC हमने क्या माने हैं, ए मान लिए हैं, से हमने ए मान लिया इसको।
जब ए मान लिए तो हमें क्या मालूम नहीं है, AC नहीं मालूम है, तो AC निकालते हैं। AC कहाँ से निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं और इसका प्रूफ भी बताए हैं। तो पाइथागोरस क्या है? तो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट AB का मान है A का होल स्क्वायर और BC का भी मान A है तो A का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √2A स्क्वायर, दैट मीन्स √2A। इस तरह से हमारा ये वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया √2A। ये हाई क्या, यदि इसको देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर P हो जाएगा, ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेन्यूस H है। इस तरह से देख रहे हैं, हमें AC निकला। ये क्या निकला? AC का वैल्यू निकला, जिसको हमने क्या करा इस राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पे ये हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है। इसको नोट किया जाए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब इसको हटाते हैं। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम हटाते हैं, आगे आते हैं। अब तो क्या देखें यहाँ पे कि AC का मान निकालें, हाइपोटेन्यूस AC का मान निकाले √2A। तो यहाँ पे बेस देखिए क्या है, तो बेस BC AB, बेस क्या है? AB। AB क्या है? तो A परपेंडिकुलर P बराबर क्या होगा? जिसको P कह रहे हैं ये हमारा क्या है? तो BC के बराबर है, ये हमारा भी A है। और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? AC है, इसको H कह रहे हैं, ये H बराबर क्या है? √2A। इस तरह से हमने तीनों वैल्यू निकाले हैं। अब एक एक करके हम क्या करते हैं, तो एक एक करके हम वैल्यू निकालते हैं, एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालना है? तो किसका वैल्यू निकालना है, तो हमको पहले आते हैं sin 45 डिग्री। जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या है? A है और A पर क्या है? 45 डिग्री है। तो sin 45 डिग्री का मान, तो sin 45 डिग्री, तो sin थीटा इक्वल टू होता क्या है? sin थीटा इक्वल टू होता P/H। P हमारा क्या है? BC और H क्या है? यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। इस तरह से आप देख रहे हैं कि BC का मान कितना है, तो BC का मान है √2A, सॉरी BC का मान है A और AC का मान है √2A। A हट जाएगा, इस तरह से 1/√2। ये किसका वैल्यू आया? तो sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का ये मान आपका आ गया। कितना का मान आया? sin 45 डिग्री। इस तरह से sin 45 डिग्री देख लिया आपने। इस तरह से हम देखते हैं cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। cos थीटा इक्वल टू होता क्या है? तो B/H, तो B क्या है हमारा? AB, H क्या है? AC, H क्या है? AC। तो AB क्या है? ABA है और AC क्या है? तो √2A है। A से A हटा दीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 रह जाएगा, तो 1/E भी √2। इस तरह से हमारा क्या आ गया? cos 45 डिग्री का मान भी क्या आ गया? सेम आया, यानी √1/√2 आया। इस तरह से आप देख रहे हैं, क्या देखें कि sin 45 डिग्री यानी sin थीटा या sin A बराबर होता है P/B, यानी हम क्या कहें? तो BC/AC, BC/AC लंब बाय कर्व, ये भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेन्यूस कह सकते हैं। इस तरह से इसका वैल्यू क्या निकला? 1/√2। cos थीटा इक्वल टू होता है क्या? तो B/H। तो इस तरह से हमारा cos 45 डिग्री बराबर हो गया B, यानी AB/AC। और AB का वैल्यू देख रहे हैं आप, क्या है? A है। AB क्या है? A है। और AC क्या है? तो AC क्या है? √2A है, जो कि हमने डिराइव किए थे अभी। इस तरह से हमने क्या किए? A/√2A, A कैंसिल हो गया, 1/√2। 1/√2 हमारा cos 45 डिग्री का भी मान हुआ और cos sin 45 डिग्री का भी मान 1/√2 हुआ। अब क्या देखते हैं? तो अब हम लोग देखते हैं tan 45 डिग्री का मान। तो tan 45 डिग्री का मान देख लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो tan थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है? P/B। तो P हमारा क्या? परपेंडिकुलर यानी BC और B क्या? बेस यानी AB। तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा हमारा A है BC और AB भी A है। ये हमारा क्या हो गया? tan 45 डिग्री।
और tan 45 डिग्री का मान इस तरह से आप देख सकते हैं क्या निकलेगा। तो ए से ए कैंसिल कर दीजिए, 1/1 यानी 1 आया। इस तरह से tan 45 डिग्री का मान 1 आया। अब हम देखते हैं इसका कन्वर्स, क्योंकि sin 45 डिग्री का मान मालूम है, cos 45 डिग्री का मान मालूम है और tan 45 डिग्री का मान मालूम है। इसका कन्वर्स जैसा आपको निकाल के दिखाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको हम हटाते हैं, इस तरह से क्या हो गया, हमें sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का हमने क्या किया, मान निकाले। यहाँ पे a था, p बराबर क्या था, a मिट गया था, तो हमने नोट लिख दिए फिर, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए हमें क्या निकालना है, तो कोसेक 45 डिग्री, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान अभी आया था आप लोग के पास 1/√2, ये आया था। इसका कन्वर्स भी डायरेक्ट करके लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख देते हैं कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका कन्वर्स कीजिएगा तो ये हो जाएगा सीधा √2, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin 45 डिग्री, तो 1/1/√2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/1 इंटू √2/1, इस तरह से हमारा ये √2 आ गया। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ऐसे भी हम जानते हैं कि साइन का कन्वर्स होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और sin थीटा का sin 45 डिग्री का मान आपको मालूम है यहाँ पे। इस तरह से हम इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं, इस तरह से साइन से कॉस निकालिए। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं क्या, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस 45 डिग्री का मान अभी निकाले थे क्या, 1/√2। ठीक इसी प्रकार से इसका कन्वर्स देख सकते हैं, तो सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री का भी मान √2 हो जाएगा। अब आते हैं tan, तो tan क्या आया था, tan 45 डिग्री का मान 1 आया था, और cot 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसका कन्वर्स होता है cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री हमारा क्या होता है, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, यदि आप जानना चाहे तो हम समझा देते हैं। यहाँ पे 1/, होता है tan 45 डिग्री, ठीक, और 1/1 करेंगे क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1/1 1 ही होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, cot 45 डिग्री भी 1 हुआ। इस तरह से हमने इसको आपको एक जगह पे सारा फॉर्मूला को अच्छी तरह से नोट कर देते हैं, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको नोट कर लिए आप लोग, हम एक जगह पे आपका फॉर्मूला सारा एक जगह कर देते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डेरिवेशन कर दिए कि कैसे आया है। अब देखिए कि आया क्या है, उसको देखते हैं। तो आया क्या है, sin 45 डिग्री आया है 1/√2। ठीक उसी प्रकार से इसका कन्वर्स सामने लिखते हैं, कोसेक 45 डिग्री आया है क्या, √2। cos 45 डिग्री क्या आया है, cos 45 डिग्री क्या आया है, 1/√2। ठीक, sec 45 डिग्री क्या आया है, √2। tan 45 डिग्री क्या आया है, 1, और इसका कन्वर्स cot 45 डिग्री क्या आया, 1। इस तरह से हमने देखे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 है, और 6 का सभी का 45 डिग्री का मान हमने आपको डेरिवेशन करके यहाँ दिखाए। इस तरह से इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक काम आने वाला है। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम मिटाते हैं इसको। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या, तो ये 45 डिग्री का वैल्यू आपने निकाले, क्या निकाले, क्या देखे आप लोगों ने, 45 डिग्री का और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्या वैल्यू होता है। अब हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बाय ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली क्या हम लोग निकालेंगे, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इससे तो टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इसका मान हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से देखते हैं। तो आते हैं, इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको मान लेते हैं हमारा क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसका नाम देते हैं डी। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ये ए यूनिट है और ये भी ए यूनिट है, और टोटल क्या है, तो टोटल 2a है। ठीक उसी प्रकार से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑल साइड इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में।
इसी प्रकार से ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा इस तरह से। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो ये भी 60 तो ये भी 60 और ये क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या सब एज्यूम किए हैं तो कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC in which AB equal to BC equal to AC equal to 2A। ऐसा हमने कंसीडर किए हैं माने हैं कि कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC यानी ऑल साइड्स इक्वल है और कितना है 2A है। तो यहाँ पे क्या किए हैं एक लेट ड्रॉ फ्रॉम A ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। क्या किए हैं AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं BC पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे AD परपेंडिकुलर टू BC यानी AD लंब है BC पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में क्या देख रहे हैं एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री एंगल B इक्वल टू कितना है 60 डिग्री BD कितना है तो एज्यूम किए हैं लेट किए हैं और AB कितना है तो 2A। इस तरह से हमारे पास फिगर में देख रहे हैं आप। हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड 60 डिग्री होता ऑल एंगल 60 डिग्री होता है। ऑल साइड इक्वल होता है तो इक्वल साइड को हमने 2A जूम किए। तो यहाँ पे देखिए AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये D मिड पॉइंट हो जाएगा इसलिए ये भी A भी A दोनों को ऐड करेंगे तो 2A हो जाएगा। इस तरह से इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए हैं तो इसको हम हटाते हैं। तो हमने क्या देखे हमने बात कर रहे थे इन ट्रायंगल ADB। तो ADB ट्रायंगल में आगे हम क्या निकालेंगे तो AD का वैल्यू नहीं मालूम है। यहाँ पे देखिए AD क्या है नहीं मालूम है तो AD फाइंड करते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। कहां से तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AD इक्वल टू क्या हो जाएगा तो AD हमारा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूस H स्क्वायर माइनस कर देते हैं B स्क्वायर और क्या है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू क्या AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर ये भी कह सकते हैं। और इस तरह से AB क्या है तो AB है 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा और BD क्या है तो A का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हमारा AD निकल जाएगा। यहाँ पे कितना निकल जाएगा AD तो ये हो जाएगा √3A स्क्वायर और जब इसको आप बाहर करेंगे तो सिर्फ क्या होगा √3 रह जाएगा और A बाहर हो जाएगा। इस तरह से हमारा AD हो गया यहाँ पे √3A। क्या आ गया √3A ये हमारा AD हो गया। अब देखिए हमारे पास इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल क्या है ADB ट्रायंगल में देखते हैं। ADB ट्रायंगल में थीटा हमारा क्या है B है और कितना है 60 डिग्री है। इसको हटाते हैं इसलिए sin 60 डिग्री
यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़ चुके हैं शुरू से, साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो पी क्या है, तो एडी बाय क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी एडी बाय एबी, लंब बाय करना यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और एडी है कितना, तो अभी फाइंड किए हैं √3a, और एबी कितना है, तो एबी है 2a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया कितना, √3/2। क्या आ गया, √3/2। इस तरह से साइन 60 का मान आपके पास आ गया, कितना आ गया, आ गया √3/2। अब अगला वैल्यू देखते हैं कॉस के लिए, इस तरह से, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस के लिए क्या होगा, बेस, तो बेस हमारा क्या है, BD बाय AB, BD बाय AB, BD कितना है, तो BD A है, और AB कितना है, तो AB 2a है, तो A से A को कैंसिल कर दिए तो 1/2। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, इस तरह से ये भी हमारा हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान क्या आ गया, 1/2। अब हम देखते हैं tan 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, यानी AD बाय बेस है BD, और AD कितना है, तो AD है √3a, और BD कितना है, तो BD है A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से tan 60 डिग्री, tan 60 का मान आएगा कितना, तो tan 60 का मान आ जाएगा √3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तीनों का वैल्यू हमने निकाले। साइन 60 का मान आया है, इस तरह से क्या आया है, साइन 60 का मान √3/2। कॉस 60 का मान देख रहे हैं आप, क्या आया कॉस 60 का मान 1/2, और यहाँ पे निकाले हैं tan 60 का मान √3। तो इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसका कन्वर्स, यानी जब हमने साइन cos tan निकाल लिए हैं, तब इसका कन्वर्स निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे, कॉसेक सेक और कॉट का वैल्यू यही देख लेते हैं जस्ट। तो इसको हटाते हैं, तो आते हैं साइन 60 डिग्री का मान आपने निकाले कितना है, तो साइन 60 का वैल्यू आया है √3/2। तो कॉसेक 60 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin 60 डिग्री, और 1/sin 60 का मान तो आपके सामने में है, तो 1/√3/2, दैट मीन्स 1/1 इंटू 2/√3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ये किसका वैल्यू आ गया, तो कोसेक 60 डिग्री। इस तरह से ये वैल्यू हमारा आ गया कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान आ गया 2/√3। ठीक, कॉस का वैल्यू हमने निकाले थे, कॉस 60 का मान क्या आया था, तो 1/2। कॉस 60 का मान क्या आया, 1/2। तो सेक 60 का मान देख लेते हैं, सेक 60 का मान इस फिगर से भी देख सकते हैं आप, 60 बराबर, इसको हम कन्वर्स से भी आप देख सकते हैं। यदि इस फिगर से देखना चाहे तो ये होता है h/b। तो h क्या है, तो h है 2a, दैट मीन्स h है यहाँ पे, इसको हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, ये है AB। और क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मूला से भी आप देख सकते हैं B क्या है, B क्या है, BD। तो ये हो जाएगा 2a बाय a कैंसिल हो जाएगा, तो 2, सिर्फ 2। ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा आया सेक 60 डिग्री का मान 2 आया। इस तरह से अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है tan का उल्टा कॉट। तो tan का वैल्यू क्या आया था, tan 60 का मान आया था, अभी देखे थे आप √3। अब निकालना है कॉट, तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा, जस्ट इसका कन्वर्स कर देंगे, तो 1/tan 30 डिग्री, और 1/tan 30 डिग्री जब करेंगे आप 1/, क्या हो जाएगा, √3। 1/, क्या हो जाएगा, √3। यही हमारा कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं आप, कॉट 60 डिग्री का मान ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कोसेक 60 डिग्री का मान हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेक 60 का मान हो गया। इस तरह से हमने देख रहे हैं, यहाँ पे भी 3 वैल्यू हमने निकाल दिया आपको। इस तरह से इसको आप नोट कीजिए अच्छी तरह से समझ करके।
तो आप लोग नोट कर लिए हैं। इस तरह से इसको हटा देते हैं। अब तो हमने क्या निकाले यहाँ पे, हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाले हैं 60 डिग्री पे। अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री। तो ये देखिए इस फिगर में ट्रायंगल इसी में इन ट्रायंगल ADB में ही कि हमारा एंगल ए कितना है 30 डिग्री है। यदि इसको हम 30 का डिग्री कह रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। यानी बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AD। और AD बेस जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a के। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा BD। और BD कितने के बराबर है, A के बराबर है। और हाइपोटेन्यूज कभी बदलता है नहीं। हाइपोटेन्यूज हमारा है AB, तो ये AB ही रह गया और ये क्या है 2A। तो इस आधार पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है बेस है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पे P है और ये हमारा H है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आते हैं sin 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो sin 30 डिग्री यानी sin थीटा बराबर होता क्या है P बाय H। तो P बाय H, तो P यहाँ पे क्या है देख रहे हैं परपेंडिकुलर BD है, तो BD बाय क्या AB, BD बाय क्या AB। और BD का वैल्यू है कितना A, AB का वैल्यू कितना है 2A, A हटा दीजिए तो 1/2। ये हमारा हो गया sin 30 डिग्री। इस तरह से sin 30 डिग्री का मान कितना आ गया, यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू आ गया आपके पास, sin 30 डिग्री का वैल्यू आया है 1/2। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये। इस तरह से आप डायग्राम से सारा देख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ cos निकाल देते हैं। तो cos 30 डिग्री क्या होगा, तो cos होता है बेस यानी B बाय H। तो B क्या है यहाँ पे AD है और क्या है H, तो H तो AB ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, AD है कितना, तो √3a बाय 2a, A को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा √3/2। ये हमारा क्या आ गया cos 30 डिग्री, ये आ गया हमारा cos 30 डिग्री। इस तरह से आप देख रहे हैं कि साइन का मान निकाल दिए और यहाँ पे हमने क्या निकाल दिए, cos का वैल्यू निकाल दिए। अब क्या निकालते हैं, तो tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है क्या P बाय B। तो P हमारे पास क्या है BD है और क्या है P, तो B हो गया AD, BD का वैल्यू A है और AD का वैल्यू क्या है √3a है। इस तरह से A हटा दीजिए तो 1/√3 क्या आया A, तो ये आ गया tan 30 डिग्री। इस तरह से ये tan क्या आ गया 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान भी हमने निकाल दिया। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए sin cos और tan का वैल्यू निकला है 30 डिग्री के केसेस में। 30 डिग्री एंगल के लिए हमने वैल्यू निकाले हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। अब हम लोग इसी का कन्वर्स देख लेते हैं कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो 3 बाकी है इसका कन्वर्स, ये तीनों का कन्वर्स, उसका वैल्यू क्या होता है। इसको हटाते हैं तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो साइन का कन्वर्स हो गया कोसेक। तो सीधा लिखते हैं कोसेक कितना 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री हमारा ये क्या है बेस है P है, तो H बाय होता क्या है, तो H यानी AB बाय यानी H बाय P। तो P हमारा पे क्या है यहाँ पे BD था, ये हो जाएगा 2a बटे a हटा दीजिए तो 2, सिर्फ 2। तो कोसेक 30 डिग्री यानी कोसेक 30 डिग्री का मान 2 आया। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना आया 2 आया। ठीक उसी तरह से चलते हैं सेक 30 डिग्री। सेक इक्वल टू क्या, इसी का कन्वर्स लिख सकते हैं, आप साइन का भी कन्वर्स लिख सकते हैं। तो सेक 30 डिग्री यहाँ पे देखिए होता है cos होता है B बाय H, ये हो जाएगा H बाय B। H हमारा क्या है, H है हमारे पास AB और क्या बेस, तो बेस हमारे पास क्या है तो AD। इस केसेस में बेस हमारा AD है, यहाँ पे देखिए B लिखे हुए हैं।
तो ए बी का वैल्यू है 2a और क्या है, ये है √3a। ए से ए को हटा दीजिए तो ये आ जाएगा 2/√3। ये किसका वैल्यू निकला, ये निकला 30 cos sec 30 डिग्री, ये निकला sec 30 डिग्री। इस तरह से ये sec 30 डिग्री का मान हो गया और ये क्या निकला, तो cosec 30 डिग्री का मान। अब क्या निकालना है, तो cot, अब क्या निकालना है, तो cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। तो cot tan का उल्टा होता है, ये होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। और बेस इसमें किसको कह रहे हैं, तो बेस देखिए किसको कह रहे हैं, बेस कह रहे हैं हमने AD को, ये हमारा हो जाएगा AD और P। तो P किसको कह रहे हैं, तो P कह रहे हैं हमने BD को। इस तरह से देख सकते हैं आप। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा AD, तो AD है √3a और ये है A, तो A कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया √3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि cot 30 डिग्री का मान हो गया √3। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, पूरा डायग्राम पे बेस्ड था, यहाँ पे कोई अदर कैलकुलेशन नहीं था, सारे हम डायग्राम से दिखाए। इसका हमने पहले मीनिंग बताया आप लोगों को कि हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। और इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने किसका वैल्यू देखे, तो हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का। इस तरह से हमने ये वैल्यू देखे, इसको नोट किया जाए। तो आप लोग नोट कर लिए हैं, हम इसको हटाते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू देखे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, इसको हम अदर मेथड से आप लोगों को समझाते हैं। एक अदर मेथड जो बहुत ही काम आएगा आपको, इसको ध्यान से देखिए कि कैसे हम, जैसे 0 डिग्री, sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, ये सब का वैल्यू नहीं दिया था, लेकिन हम इस मेथड में आपको 0 डिग्री का भी मान दिखाएंगे और 90 डिग्री का भी मान दिखाएंगे। तो इसको समझ आ जाए अच्छी तरह से, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 ये हमने लिख लिए। अब क्या करते हैं, ऑल टर्म्स में क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये कोमा करके है, अलग अलग टर्म है ये। अब क्या करते हैं, सभी में रूट कर देते हैं। तो अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 4/4। इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 0। ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा रूट से बाहर 1/2। ये क्या निकलेगा, तो ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/√2। ये क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा √3/2 और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं आप वैल्यू। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से हमारा ये वैल्यू आया है। इस टेबल को हम नीचे बना देते हैं ताकि वहां से आपको वैल्यू देखने में बहुत दिक्कत होगा। तो यहां से देखिए, ये इसको हम नीचे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक। इस तरह से हमारा ये टेबल चलेगा। तो ज्यादा दूर हो गया, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमने क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं, इस तरह से समझने के लिए। और ये तो हमारा क्या है, इधर एंगल है और इधर क्या हो जाएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आ गया है, थोड़ा सा हम इसको मिटा करके थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि समझने में आप लोगों को क्या हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए कॉस यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, टेन कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, कॉट कर देते हैं, कॉसेक और सेक, इस तरह से। और यहाँ पे ये लाइनिंग दे दीजिए, यहाँ से समझने में सारा वैल्यू लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये वैल्यू आ गया इस तरह से, ये हमारा टेबल हो गया तैयार। अब आप देख सकते हैं हम वैल्यू रखते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का क्या होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पे देखिए हम निकाले हुए हैं, ये जो वैल्यू निकला है ऊपर में 0, 1/2, 1/√3, √3/2 और 1, ये साइन के लिए निकला है। तो साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। जस्ट इसको कॉस के लिए उल्टा कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 √3/2, ये क्या हो जाएगा, तो 1/√2 ही रह जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब कन्वर्स करेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 10 निकालना है। तो सीधा सीधा डिवाइड कीजिए 0 बाय समथिंग, यानी 0, इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ √3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। ये आते हैं इसमें कॉट में, तो इसी का जस्ट कन्वर्स कर लीजिए, तो यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा। और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा क्या, जब यहाँ अनडिफाइन हो गया तो ये 0 हो जाएगा। कॉसेक में आइए, तो कॉसेक क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखिए कॉस का, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। सेक में आते हैं, तो सेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक 30 डिग्री, तो देखिए सेक 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। सेक 30 डिग्री का मान, तो देखिए सेक 30 कॉस को उल्टा होता तो ये हो जाएगा 2/√3। और सेक क्या होता है कॉस को उल्टा, तो ये हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो अनडिफाइन हो जाएगा। कॉसेक में देखिए यहाँ पे, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं 1 होगा, थोड़ा मिस हो गया था तो इसको हम सुधार दिए। इस तरह से आपका ये टेबल बन गया। और ये देखिए यहाँ से पूरा डाटा जो हमने निकाले थे, इससे इस तरह से डिवाइड करके, ये पहले आप क्या करेंगे, साइन का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन का जस्ट उल्टा करेंगे तो कॉस निकल जाएगा। साइन को कॉस में डिवाइड कर देंगे, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करके भी दिखाए थे आप लोगों को। तो ये हो गया, tan का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, साइन का जो वैल्यू है उसमें कॉस से डिवाइड करते जाइए तो tan निकल जाएगा। tan का कन्वर्स कर देंगे तो कॉट निकल जाएगा, साइन का कन्वर्स कर देंगे तो कोसेक निकल जाएगा, और कॉस का कन्वर्स कर देंगे तो सेक का निकल जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, कंप्लीट हुआ टेबल। आज का क्लास बस यहीं तक समाप्त करते हैं, कल से हम लोग आगे प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।